सुमन जी कह रहे हैं कि महाराज दर्शकों को मुझे कुछ संदेश है तो आपको 4 दिन जंगल में घुमा लो और इसके बाद आपको हम कह रहे हैं 14 वर्ष की चर्चा है 14 वर्ष का संकल्प आज कैसे सुमन जी आप लौट जाए। सुमन जी ने कहा ठीक है सरकार आप नहीं लौट सकते कम से कम जनक किशोरी को तो लौटा है। जनक किशोरी ने स्पष्ट नहीं लखन के कुछ तीखा बोल थे मगर सरकार ने कहा सुमन जी बात को आप सुमन जी लौट पड़ते हैं। स्थिति यह है कि घोड़े आज सुमन जी का साथ नहीं दे रहे। सरकार ने देखा कि तो घोड़ा जब तक मैं रहूंगा तब तक आगे नहीं बढ़ेगा। सरकार ने सहमत हुआ मोड़ लिया किनारे की केवट को बुलाया ये केवट तनिक नाम लगा देना नमस्कार जाए मदीना लखन मुझे तीर क्यों न मारते लेकिन मेरी बात सुनो जब तक मैं आपके पैर को नहीं धोऊंगा तब तक मैं नहीं आ पाऊंगा। आप कहो तो कहीं दूर से कुछ ऐसा रास्ता है कुछ ऐसा थोड़ा सा गहरा है जिस पर मैं रास्ता आपको बता दूं मैं आगे आगे चलूंगा आप पीछे पीछे वो रास्ता मैं दे सकता मगर पैर होने वाली बात के बिना मैं अपनी नैया पर आपको पैर रखूंगा। सरकार ने कहा भैया ऐसा संकट क्यों कहते हैं कि बिना पैर धोए नहीं जाने का ऐसा तो कोई माझी नहीं करता किसी के साथ। मैं जानता हूं करने हो मोने करने हो तरनी है जो सबको तारती है इस बात से इस पार ले जाती है। हमने आपकी कथा सुन रखी सरकार वो एक पत्थर थी जंगल में आपको मिल गई थी आपने पैर से क्या छू दिया पूरी घंटी होकर के चली गई। हमने वो भी सुन रखा है कि धनुष को हाथ से छू दिया तो समाप्ति हो गई घटना ही नहीं। स्त्री क्या बनी वो कुछ रहे ही नहीं टूट टूट के खंडित खंडित हो गए। हे प्रभु आप राजा हैं मुझे मालूम है मगर मैं गरीब हूं सब पर तो आप कृपा करते हैं राज दरबार में मेरे यहाँ है मेरी गृहस्थी चौपट करते सरकार ने बोला कैसे भैया करनी मुझे घरनी हो जाए यदि यह मेरी नौका मुनि की पत्नी हो जाएगी या पत्नी एक औरत भी बन जाएगी बाद में क्या मैं आप ही के साथ रहूंगा बाट परे मोरी ना उड़ाए एक दो धंधा और बढ़ा देते तो 2 पत्नी में पाल लेते
एक पत्नी को पालने मेरी हालत खराब है, और एक दूसरी पत्नी ले रहा हूँ, जो भी कुछ रोटी मिल जाता है सवेरे शाम कच्ची पक्की, एक तो ऐसे ही आटा नहीं होगा, दूसरा सौतिया डाल के लड़ाई को बात पड़े वही नहीं। कहो कि कुछ और कर लेना तो नहीं, जानो कछु और कबारो, मेरे बस का कुछ और करना नहीं है। लखन भैया देख रहे बार बार दशरथ की सौगंध खा के कहता हूं, पिता का भी कसम, भले आज लखन मुझे तीर मार दे मगर बिना पैर धोए नहीं। सरकार के ठीक है भैया बुलाओ। सरकार ने वहां धीरे से मुस्कुराया। लखन और सिया इशारा किया, याद करो उस प्रसंग को जिस प्रसंग में मैं क्षीर सागर में शयन कर रहा था, और एक कछुआ धीरे धीरे बहुत दूर से बड़ी परिश्रम के कारण वो कछुआ जब मेरे पास आया, तुमने फुंकार करके उसे डराया था, और लक्ष्मी तुमने उसे दूर कर दिया था, मेरे चरण को स्पर्श नहीं करने दिया। वही कछुआ आज केवट बनकर के आया है, रोक सको तो आज रोक सको तो रोक लो। आज कैसे रोकोगी? यदि इसे रोकोगे तो हम रुके रह जाएंगे। इसलिए चुपचाप देखो, मेरे चरण पर सिर्फ तुम्हारा अधिकार नहीं है। कभी भी प्रभु की कृपा पर अपना अधिकार मत समझना, अपना भी अधिकार समझना, अपना ही नहीं। मेरा भी प्रभु पर अधिकार है, मगर जिस दिन भाव आ जाए कि मेरा ही अधिकार है, समझ लेना प्रभु आगे तुम्हारे अभिमान का नाश करेंगे। लखन और सिया बगल में चुपचाप देख रहे हैं। वो ले आया पात्र, और उसी पात्र में टूटा हुआ टूटा फूटा पुराना, उसी में मछली को धो करके बनाता खाता है। कहाँ पात्र किया उस मल्लाह क्या खाता होगा, मछली कहाँ धोता होगा? एक दो तो घर में बर्तन, उसी में से बर्तन ले आए, जो सबसे अच्छा था वो भी बूढ़ा बूढ़ा टूटा फूटा, उस बर्तन में प्रभु का चरण धो रहा है, चरण धो करके अपने पितरों का तर्पण कर रहा है। रुके रहो, अभी हरी हरी नहीं है। पितरों का तर्पण किया, सब करने के बाद मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया भी